वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग के पास फिर से एक प्रॉब्लम उस तरह हम लोग कर रहे हैं जिसमें हमें एग्जामिन करना है कि ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन फाइंड करना है। हम लोग जितने तरह का एग्जाम्पल हो रहा है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है उस तरह का एग्जाम्पल किए, जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हुआ उस तरह का एग्जांपल किए, जिसमें नो सॉल्यूशन होगा उस तरह का भी एग्जांपल करना है। तो सारा सब तरह के एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज जो प्रॉब्लम यहाँ पे है इसमें दिया है कि पहले चेक कीजिए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। तो हम लोग जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इसको सॉल्यूशन से ही हम लोग लिखने का कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन में ही हम लोग लिख रहे हैं। 4x minus 5y minus 2z equal to 2, 5x minus 4y plus 2z equal to minus 2, then 2x plus 2y plus 8z equal to minus 1. सबसे पहला स्टेप, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस इक्वेशन को 1 ले लिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, इज गिवन बाय, तो क्या करेंगे सारे कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे जिसको हम लोग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। ये आ गया 4 minus 5 minus 2, 5 minus 4, 2, 2, 2, 8। देन यहाँ पे x, y, z, this equal to 2 minus 2 minus 1, that is इसको हम लोग लिखेंगे ax equal to b, where a equal to, जहां पे a equal to क्या है, यही जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, 4 minus 5 minus 2, then 5 minus 4, 2, then 2, 2, 8। x इक्वल टू क्या है, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, ये जो जिसे हमें फाइंड करना है, x y z। देन ये b इक्वल टू क्या हो गया, जो RHS में दिया हुआ है, 2 minus 2 minus 1। ये लिखने के बाद हम लोग को पहला स्टेप है कि हम लोग मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और देखेंगे कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। अगर इन्वर्टिबल है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो फिर हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। देन एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी करेंगे, अगर वो नल मैट्रिक्स आया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एंड इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अगर नल मैट्रिक्स नहीं आया तो फिर नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 4 minus 5 minus 2, 5 minus 4, 2, 2, 2, 8। 4 into minus 4, 2, 2, 8। फिर minus 5 into 5, 2, 2, 8। फिर minus 2 into, फिर plus minus 2 into, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखें, प्लस -2 इंटू 5 2 -4 2, 4 इंटू, अब ये देखिए -32 -4 प्लस 5 हो गया 40 -4, -2 इंटू 10 प्लस 8, 4 इंटू -36 प्लस 5 इंटू 36, -2 इंटू 18, -2 इंटू 18। अभी ये या तो हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे तब भी हो जाएगा। यहाँ पे भी हमको 36 मिलेगा, देखिए 4 इंटू -36 प्लस 5 इंटू 36 -36, पूरे से अगर हम लोग 36 कॉमन ले लेते हैं तब ये -4 प्लस 5 -1, देन ये 36 इंटू 0, देन ये 0।
इसको मल्टीप्लाई करके भी अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 implies a is not invertible, that is a inverse does not exist। अब a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, इसका मतलब हमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिला। अब या तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन। उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सारा कोफैक्टर्स फाइंड करना। अब ये सारा कोफैक्टर्स को हम लोग फाइंड करेंगे। यहां तक का काम हो गया कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसके कोफैक्टर्स को हम लोग फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स फाइंड करना हमें आता है, हम लोग पहले सीख चुके हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। कोफैक्टर्स के लिए देखिए, कोफैक्टर ऑफ A11 is C11 equal to -1 power 1 plus 1 1 1 -4 2 2 8 -4 2 2 8 this equal to 1 plus 1 मतलब 2 -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा -32 -4 इक्वल टू -36। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A12 is C12 is equal to -1 power 1 plus 2 1 plus 2 1 2 के लिए 5 2 2 8 5 2 2 8 1 plus 2 मतलब 3 -1 का पावर 3 करेंगे तो -1, इसलिए -40 -4 -36। Cofactor of A13 is C13 is equal to -1 power 1 plus 3। C13 के लिए देखिए 5 2 -4 2 5 2 -4 2, ये फिर 4 आ गया, इवन मतलब पॉजिटिव आया, 10 plus 8 18। Cofactor of A21 is C21 is equal to -1 power 2 plus 1 2 1 -5 2 -2 8 ये निगेटिव आया, -40 plus 4 -36 आ रहा है, ये माइनस के चलते ये +36। A22 is C22 -1 power 2 plus 2 2 2 को देखिए ये, तो 4 2 -2 8 4 2 -2 8 4 2 -2 8, ये फिर 4 आया मतलब इवन पॉजिटिव आएगा, 32 plus 4 36। Cofactor of A23 is C23 -1 power 2 plus 3 -1 power 2 plus 3 2 3 मतलब ये वाला पोजीशन 4 2 -5 2, ये फिर निगेटिव आया, 8 plus 10 -18। Cofactor of A31 is C31 -1 power 3 plus 1 3 1 -5 -4 -2 2 -5 -4 -2 2 -10 -8 -18। Cofactor of A32 is C32 is equal to -1 power 3 plus 2 3 2 3 2 मतलब ये पोजीशन 4 5 -2 2 4 5 -2 2
ये -8 + 10 -18. Co-factor of A 33 is C33. -1 power 3 + 3. -1 power 3 + 3. 4, 5 - 5 -4. 4, 5 - 5 -4. -8 + 25 equal to -8 + 25 equal to 70. ये सारा कोफैक्टर्स हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सारे कोफैक्टर्स का 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इसका ट्रांसपोज दिस इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, this equal to -36 -36 18, -36 -36 18, then 36 36 -18, 36 36 -18, then -18 -18 17, -18 -18 17, ये आ गया हम लोगों के पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे। अगर वो नल मैट्रिक्स आ गया तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं आया तो फिर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू, पहले एडजॉइंट ऑफ ए को लिखिए, -36 -36 18, 36 36 -18 -18 -18 17 इंटू बी। बी को लिखेंगे 2 -2 -1 2 -2 -1, दिस इक्वल टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन -36 इंटू 2 + 36 इंटू -2 -18 इंटू -1, उसी तरह -36 इंटू 2 + 36 इंटू -2 -18 इंटू -1, फिर 18 इंटू 2 -18 इंटू -2 17 इंटू -1, -72 -72 + 80, -72 -72 + 80, 36 + 36 -70। यहाँ पे हम लोगों को इसके नेक्स्ट साफ पता चल रहा है कि ये नल मैट्रिक्स नहीं बन रहा है। ये नॉट इक्वल टू द 0 0 0, ये नॉट इक्वल टू 0 0 0, ये 0 0 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये नल मैट्रिक्स नहीं है। कोई एक तो 0 नहीं आया तो नल मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को सिंस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू null matrix O implies the system of equations is inconsistent. The system of equations inconsistent and solution does not exist. सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा जो तीनों को सेटिस्फाई करे। कोई दो को सॉल्व करने पर हो सकता है कुछ मिल जाए, लेकिन तीनों को सेटिस्फाई करने के बाद ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो आज प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व किए, इसमें क्या था, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं हुआ।
तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया। इसी तरह हम लोग और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।